रहा है। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले निर्दलीय पार्षदों में भारी असंतोष है। वादे पूरे न करने पर कांग्रेस से समर्थन वापसी की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी मौका भुनाने की जुगत में है। निगम में कब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, हमारी समितियां बनाई है तो रोज तो है। अब हम ठोस कदम उठाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। पहले इन 9 को कमेटियों में जो हमारे निर्दलीय पार्षदों को एडजस्ट किया जाएगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको उचित स्थान देगा। वादे किए, दावे किए, हमारा बोर्ड बनाओ, खुद भी सत्ता में भागीदारी निभाओ, लेकिन 1.25 साल बीत गए। अब दावे दिखावटी दिखने लगे हैं। अब निर्दलियों में भारी नाराजगी है, सब्र का बांध टूटने लगा है। तो क्या जयपुर हेरिटेज नगर निगम में तख्ता पलट का खतरा है? सपोर्ट कर रहे निर्दलीय पार्षद सवाल कर रहे हैं, और कितना इंतजार? अब फैसले की बारी है। और वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारे ना तो निगम में कब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, हमारी समितियां बनाई हैं तो रोज तो है। अगर अब हमारी सुनवाई नहीं होती है तो कुछ भी निर्णय जो भी हमारे हित में होगा और आगे की राजनीति के लिए बेहतर होगा, वो निर्णय लेंगे। कांग्रेस को साफ साफ चेतावनी है, या तो हमको भी सत्ता में भागीदार बनाओ, आश्वासन को अमल में लाओ, नहीं तो हेरिटेज की सत्ता से बाहर हो जाओ। अब ये भी समझ लीजिए, आखिर निर्दलीय पार्षदों की कितनी अहमियत है हेरिटेज की सरकार चलाने में। हेरिटेज निगम में कुल 100 वार्ड पार्षद हैं, कांग्रेस के 47 और बीजेपी के 42 पार्षद हैं, जबकि हेरिटेज निगम में 11 निर्दलीय पार्षद हैं। 11 में से 2 निर्दलीय पार्षद बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, जबकि 9 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को सपोर्ट दे रखा है। अब कांग्रेस का मेयर बनाने वाले 9 निर्दलीय नाराज हैं। जाहिर है कांग्रेस को समझना होगा, अब और देरी हेरिटेज निगम की सत्ता का समीकरण बिगाड़ सकती है। सबसे बात है कि आश्वासन देते हैं, अब हम ठोस कदम उठाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी मांगे नहीं मानी गई, हमें चेयरमैन कमेटी का विस्तार नहीं किया गया तो हम समर्थन वापस लेंगे। हालांकि कांग्रेस मान रही है देरी जरूर हुई है, लेकिन जल्द ही असंतुष्ट पार्षदों को गुड न्यूज मिलेगी। मैं इनका सम्मान करता हूं और मेरी एक आदत है कि जो मेरा साथ देता है, पार्टी का जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने हमारा बोर्ड बनाया, उनका सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। जल्दी कमेटियां बनेगी और कमेटियां बनने में कोई भी दिक्कत आई तो पहले इन 9 को कमेटियों में जो हमारे निर्दलीय पार्षदों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये सियासत है, एक की अनदेखी दूसरे को मौका है। ताक में बैठी बीजेपी निर्दलीय पार्षदों को हेरिटेज में सरकार बनाने का खुला न्योता दे रही है। निर्दलीय पार्षद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मैं जो पार्षद हैं, हमारे पार्षद गण है जो हमारे साथ आना चाहते हैं, मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको उचित स्थान देगा। तो क्या हाथ से हेरिटेज की सत्ता जाएगी? तो क्या बीजेपी हेरिटेज में कमल खिलाएगी? कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब निर्दलियों को देरी बिल्कुल मंजूर नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर लवली वधवा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली, 9 के 9 पार्षदों ने लंच की दावत जो है वो ठुकरा दी है, कैसे मनाया जाएगा इनको? दावत पर इन्हें बुलाया गया, इन्हें समझाया जाता रहा, लेकिन 1.5 साल का वक्त बीत गया है, तो ऐसे में अब जो सब्र का बांध है शायद वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हेरिटेज नगर निगम की ये 9 पार्षद एकजुट होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया था धरने के लिए, लेकिन अभी तक हेरिटेज नगर निगम में एक भी पार्षद जो है वो धरने के लिए नहीं पहुंचा। और उधर कांग्रेस की तरफ से जहां समझाइश का दौर चल रहा है, लगातार रात भर समझाइश का दौर चला, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने खुला न्योता दिया है, जैसा कि कुसुम यादव ने कहा, बीजेपी बिल्कुल खुला न्योता दे रही है इन पार्षदों को कि हमारे साथ आए, हम इनको मिल करके और इनको मान सम्मान देंगे। यानी कुल मिलाकर के बीजेपी ताक लगाए बैठी है कि किस तरह से कांग्रेस की जो फूट है वो टूट में बिगड़े और उसके बाद में उस फूट का और टूट का जो है फायदा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो हेरिटेज नगर निगम में अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन फिलहाल जो ये तमाम 9 पार्षद हैं, ये कुछ देर में जो है वो हेरिटेज नगर निगम पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ आकर के वो धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पर वादा खिलाफी का जो वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने जब बोर्ड बनाना था तो कांग्रेस ने वादा किया था कि हम उन्हें समितियों का चेयरमैन बनाया जाएगा,
उनके मान सम्मान की बात होगी, उनके वार्डों में अतिरिक्त काम कराए जाएंगे, उनके वार्ड की जनता को खुश करने के लिए काम होंगे, जो बजट होता है उससे अतिरिक्त काम कराने की बातें भी यहाँ पर कही गई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में अब जो तमाम ये पार्षद हैं, इन्हें कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से जो निःशुल्क लैपटॉप है वो भी बांटा गया ताकि ये अपने कामकाज में सुधार कर सके। लैपटॉप का वादा भी किया गया था और 50 कर्मचारी इनके वार्डों में भी लगा दिए गए हैं कामकाज के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारी। तो ऐसे में इन चीजों के बाद में अब जो बात बचती है समिति के चेयरमैन की, और तमाम जयपुर के विधायकों ने जो यूडीएच मंत्री हैं शांति धारीवाल, जो कि जयपुर के प्रभारी मंत्री हैं, उन पर बात डाल दी है। सभी विधायकों ने पत्र लिखकर कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जल्द से जल्द समिति का गठन करें। जी, तमाम जानकारी के लिए लवली आपका धन्यवाद।